एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो बना दिया हुआ है पिंड कमेंट में, और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न को लेकर के, नए सिलेबस को लेकर के, चयन प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार आ रहा था अपडेट की इस बार प्री और मेंस लागू होगा, तो फिलहाल प्री और मेंस लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे, मेंस में पासिंग मार्क कितना रखा गया है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी बारीकियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो किसी भी भर्ती की तैयारी करना हो, आपको पहले उसको परीक्षा पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तभी यहाँ पर आपका चयन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सीधा सिलेबस की तरफ, परीक्षा पैटर्न की तरफ ले चलता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन को अगर आप डिटेल से समझना चाहें तो एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं इसके परीक्षा पैटर्न की तरफ। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा पैटर्न हमको मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा। तो जो पहली परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा, केवल क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तब मेंस में जाएंगे और मेंस के हिसाब से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में देखिए बोला गया है कि जो है परीक्षा होगी इसमें एक ही पेपर होगा। ठीक है, एक रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। टोटल प्रश्न की बात करें तो 150 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के रहेंगे और 120 प्रश्न आपके संबंधित विषय के रहेंगे। मान लीजिए आपने गणित के लिए आवेदन किया है तो गणित के 120 प्रश्न और जीएस के 30 प्रश्न। मान लीजिए आपने साइंस के लिए आवेदन किया है तो 120 प्रश्न आपके साइंस के, 30 जीएस के हैं। मान लीजिए आपने हिंदी के लिए आवेदन किया है तो हिंदी के आपके 120 प्रश्न, जीएस के 30 प्रश्न। इस तरीके से 150 प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 300 नंबर का यहाँ पर आपका पूर्णांक रहेगा इस परीक्षा में आपका प्रीलिम्स में, और 2 घंटे का यहाँ पर आपका पेपर होगा। तो अगर समय की बात करते हैं तो 120 मिनट के अंदर आपको जो है 150 प्रश्न करने होंगे, यानी कि लगभग 40 से 45 सेकंड मिलेगा आपको एक प्रश्न को हल करने का। तो आपकी परीक्षा में पकड़ बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ, और टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा ताकि आपका जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छा स्पीड बन पाए। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। पहले तो आप सिलेबस कवर कर लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। ठीक है, तो वहाँ से आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड नहीं होगा तो भले कितना ही आपको आता रहेगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और फिर परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ टीचिंग लाइन की सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जीएस की सारी डेली की डेली करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। वहाँ पर डेली का डेली करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट आते हैं उनको कर सकते हैं, और टीचिंग लाइन की सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नामात्र प्राइस में आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं जीएस वगैरह की। चलिए फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर ये परीक्षा में 300 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये पासिंग मार्क यहाँ रखा गया है 40%। अब 40% का मतलब कितना हुआ, 300 का 40% निकालिए तो 300 में 120 प्रश्न आपको 120 नंबर लाना कंपलसरी है मेंस में जाने के लिए। 120 से कम लाएंगे तो सीधा तौर पर आप प्री से बाहर कर दिए जाएंगे, नहीं फेल माने जाएंगे। अब यहाँ पर यह भी समझना है कि मात्र 120 लाने से ही मेंस में नहीं चले जाएंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 120 नंबर लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ पर मेरिट बनेगी। ठीक है,
प्रीलिम्स में भी मेरिट बनेगी और मेंस में फिर से मेरिट बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए समझिए बात को कि यहाँ पर वैकेंसी के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस में ले जाया जाएगा। अब देखिए फार्म यहाँ पर मान लीजिए मोटा माटी हम लोग मान लेते हैं तो 15 लाख कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इन 15 लाख में मान लीजिए अगर 5 लाख अभ्यर्थी भी क्वालिफाई कर जाते हैं, 120 नंबर ले जाते हैं, तो इन 5 लाख को मेंस में नहीं बैठाला जाएगा। ठीक है, मेंस में कितनों को बैठाला जाएगा, वो आप जो वैकेंसी है 74 66, ठीक है, इसमें 15 का गुणा कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका गुणा करते हैं तो ये संख्या निकल के आती है 1,11,990। ठीक है, ये संख्या आपके सामने निकल के आती है, मतलब राउंड फिगर हम लोग मान लेते हैं 1,12,000 छात्रों ही क्वालिफाई करेंगे मेंस में के लिए। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तभी मेंस में पहुँच पाएंगे। केवल मेंस को क्वालिफाई कर लेने से काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं मेंस की तरफ। मान लीजिए आप मेंस क्वालिफाई कर ले गए, सॉरी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले गए, अब मेंस में पहुँच गए। अब मेंस में यहाँ पर आपको देना होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि परंपरागत परीक्षा, जैसे कि आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम में दे करके आए होंगे। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो मेंस का पैटर्न समझिए, मेंस में भी आपका एक ही पेपर होना है, जैसे प्रीलिम्स में एक पेपर था, मेंस में भी एक पेपर है। मेंस में कुल मिलाकर के 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये 20 प्रश्न जो होंगे अलग अलग नंबर के होंगे। मेंस जो होगा कुल मिलाकर के वो 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का यहाँ पर आपको मेंस में समय मिलेगा। अब जो मेंस का पेपर होगा दोस्तों, ये 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा खंड आ, दूसरा भाग होगा खंड बा। खंड आ में 10 प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। एक शब्द का उत्तर आपको 125 शब्द सीमा के अंतर्गत देना होगा। और ये खंड आ में जो प्रश्न रहेंगे 10, ये 8-8 नंबर के रहेंगे। तो 10 × 8 करेंगे तो 80 नंबर का यहाँ पर आपका खंड आ का मेंस पेपर हो गया। अब खंड बा की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे। 200 शब्द सीमा के अंतर्गत इनका उत्तर देना होगा। और एक प्रश्न जो है वो आपका रहेगा 12 नंबर का, तो 12 दहम 120, तो 120 नंबर का आपका हो गया ये। तो इस तरीके से 200 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है। अब अभी तक होता था लोग अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रट लेते थे, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और टू द पॉइंट आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तभी यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। जिस प्रकार पहले जीआईसी प्रवक्ता में भर्ती हुआ करती थी, सेम वही पैटर्न एलटी ग्रेड में भी लागू कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद दिव्यांग जन का अलग से बताया गया है, तो ये भर्ती पूरी अलग से है, तो इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आप देख लेना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ये डिटेल्ड जो सिलेबस यहाँ पर देखिए बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप सिलेबस की PDF डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप जो है अपना देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैं एक एक आपको पॉइंट तो नहीं बता पाऊँगा। तो सिलेबस अपना जो है अपने घर पे चिपका लीजिए और उसको जो वहाँ से आप उसको डेली का डेली देखते जाइए, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते जाइए। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि आखिर GS में क्या क्या पढ़ना है, तो GS का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि GS सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो GS का सिलेबस देखें आपके सामने, जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ना है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़, ये सब पैटर्न पढ़ना है आपको। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है। इसके बाद आएंगे तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है इंडिया की, जनरल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये पढ़ना है आपको।
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी क्लास 10 तक आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पढ़नी पड़ेंगी जीएस के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इसका भी सिलेबस अपना निकाल के चिपका लीजिए और डेली का डेली इसको भी आप पढ़ते जाइए। अब जैसे मान लीजिए आपने मेंस परीक्षा दे दिया, अब मेंस के बाद क्या होगा, तो उसको आप समझ लीजिए कि चयन आपका कैसे होगा। तो देखिए मेंस में क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर भी जनरल को 40% मार्क्स ही चाहिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के छात्र 35% पे पास हो जाएंगे। प्री में भी 35% है पासिंग मार्क और मेंस में भी पासिंग मार्क है 35%। SC ST के लिए 35% है, OBC और बाकी सभी के लिए 40% है। तो ये पासिंग मार्क है, इससे सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मेंस में भी 40% मार्क्स पर आप मिनिमम मार्क्स है, तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। अब जितने अभ्यर्थी मेंस क्वालिफाई करेंगे यानी जितने अभ्यर्थी 40% मार्क्स से लेकर के आएंगे वो आगे मेरिट सूची में जाएंगे और मेरिट बनेगी। मेरिट के हिसाब से फिर जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया रहेगी। आपको बता दें यहाँ पर इस परीक्षा में, इस भर्ती में मेंस में जाने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। काउंसलिंग जिसको कहते हैं, काउंसलिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर मेडिकल का भी जिक्र किया गया कि हम मेडिकल भी करवाएंगे। जैसे बाकी अन्य भर्तियों में मेडिकल होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी मेडिकल की बात की गई है। तो हो सकता है मेडिकल में कुछ एक आध % डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो ज़्यादातर मेडिकल में तो सभी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लगाइएगा वो आपको डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप बाद में वो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं, आपके पास नहीं होते हैं, तो सीधा तौर पर आप भले ही परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाद में भी। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछिए या फिर टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप वहाँ पर जुड़ करके कोई भी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।